Congratulations, Rajat. चले? भाई बधाई हो, तुम्हारा घर वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू अंकल। भगवान करे तुम यहाँ खूब फूलो फलो, सब सुख पाओ। थैंक यू। तलवार साहब कहाँ हैं? बाहर बैठ के बियर पी रहे हैं। अरे चलो वहीं चलते हैं, उसके बाद आओ। ये तुम्हारे लिए। ये? मेरी बनाई जितनी भी पेंटिंग्स पड़ी थी सब उठा लाई। वाओ फैंटास्टिक। जल्दी में बस इतना ही ला सकी। इतना ही? तुम्हारे रंग इस घर के कोने कोने में बिखरेंगे। क्या ये कम है? वाओ ब्यूटीफुल। ये मेरी बनाई आखिरी पेंटिंग है। खूबसूरत है मगर अधूरी है। डोंट वरी, मैं उसे पूरी किए देता हूँ। लो, अब हो गई ना पूरी। मुंबई में भी अब अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगी है। अंदर चले? नहीं नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है। पापा कॉफी। अरे तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि हमें कॉफी चाहिए थी? आपकी बेटी जो हूँ। थैंक यू बेटा। अरे मेरी बेटा, ये रजत से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं तो क्या वो यहाँ पे आया था? हाँ, बल्कि अभी अभी यहीं कहीं होगा। वो कह रहा था कि कल इंडिया में उसका पहला प्रोग्राम है। कह रहा था कि हम सबको वहां जाना होगा। मैं नहीं जा सकती पापा। मिली? ये ठीक है कि रजत हम सभी से घुल मिल गया है, लेकिन आज लगा तुम्हारे अंदर से आया। थैंक यू अंकल। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो। आपने बोला था ना 9 बजे फोन करने के लिए, मैंने कर दिया। ऑफिस में प्रॉब्लम? ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ हेलो बेटा, वो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा जल्दी। रजत बेटा, तुम मिली को घर छोड़ दोगे? श्योर। ओके थैंक यू। रजत का प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं, बोझ बन गई हूं मैं आप पर, छुटकारा पाना चाहते आप मुझसे, तो कह दिया होता। चली जाऊंगी पापा। पर इस तरह से क्यों पापा? क्या अभी के जाने के बाद आपका मुझसे वो रिश्ता भी टूट गया जो आपने खुद बनाया था? क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते पापा? नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहते, ऐसा नहीं। मैं तो तुम्हें पहले से भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ, अभी के इससे कभी। ये कैसा प्यार है आपका पापा? क्या आप मुझसे उन्हीं लोगों से अलग कर देना चाहते हैं जो मेरे अपने हैं, जिनके चेहरों में हर पल मुझे अभी का चेहरा नजर आता है?
मम्मी, ये घर, यहाँ के कोने कोने में बिखरी अभी की यादें, की खुशबुएं। अभी की जिंदगी तो भगवान ने छीन ली, पर अभी की यादों को मुझसे छीनकर क्या आप मुझसे मेरी जिंदगी नहीं छीनना चाहते पापा? ना ना बेटा, ना, ऐसी बात नहीं। बेटा खोने के बाद मेरे लिए ये बेटी बहुत ज्यादा कीमती हो चुकी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? क्यों मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, इस घर से जो मेरा अपना है? ये घर तुम्हारा तुम्हारा घर है। ये बस इस घर में धूप और हवा ने आना बंद कर दिया है, और जिस घर के अंदर धूप और हवाएं आना बंद हो जाती हैं, वहां फूल नहीं खिलते, वहां जिंदगी नहीं होती। मैं तो बस तुम्हारे इस उदास चेहरे पर खुशियों के फूल खिलते हुए देखना चाहता हूं। और मैं ही नहीं, दुनिया के हर माता पिता शायद अपनी औलाद के लिए ऐसे ही सोचते हैं। मिली, ये तो समझ में आता है कि पापा ने ऐसा क्यों किया। वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम तो मुझे मुझसे भी ज्यादा समझते हो ना। ये जानते हो कि मैं सिर्फ एक बार प्यार कर सकती हूँ, दोबारा शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर भी तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एक बार फिर प्यार करूंगी? मिली, मेरी बात तो सुनो। मेरे लिए जिंदगी में ना प्यार की जगह बदल सकती है, ना दोस्ती की। दोनों की जगह अलग अलग है, लेकिन तुमने तो दोस्ती में ही प्यार की मिलावट शुरू कर दी। जब तुम वापस आए तो मुझे लगा मेरा दोस्त वापस आ गया है, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो मुझे प्यार और हमदर्दी की भीख देने आए थे। बस मिली, बस। मैं तुम्हें भीख में प्यार क्या दूंगा? मैं तो तुमसे प्यार की भीख मांगने आया हूं। मांगना तो तभी से चाहता हूं जब से मैंने प्यार का मतलब समझा। तो मेरी चाहत मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन तुम्हारी खुशी अविनाश था। तुम खुश थी तो मैं खुश था, लेकिन इन हंसती हुई आंखों में जब आंसुओं की बाढ़ आ गई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुम्हारा दुख बांटना चाहा, मुस्कुराहट वापस लानी चाहिए, अपना प्यार देकर, तुम्हारा प्यार पाकर। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, प्यार भी नहीं। पर मेरे पास है इतना कि हम दोनों के लिए काफी हो जाए। दूर दूर तक फैला ये जो पानी तुम देख रही हो,
ये देखने में तो पानी जैसा लगता है, महसूस करने में पानी जैसा लगता है, पर ये पानी है नहीं, ये खारा है। इससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। तुम्हारी ये जिंदगी भी ऐसी ही है जो देखने में तो जिंदगी जैसी लगती है, महसूस करने में जिंदगी जैसी लगती है। इतना जानती हो तो मुझे गलत क्यों समझती हो? अक्सर खुद को समझने में भी मुश्किल होती है। किसी रिश्ते के साथ काफी दूर तक चलने के बाद उसका नाम बदलना आसान नहीं होता। मुझे कुछ वक्त चाहिए। क्या तुम मुझे वो दोगे? प्यार में वक्त की कोई सीमा नहीं होती। कहो तो सारी उम्र दे सकता हूं। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख तुम्हारे। भरोसा है मुझ पर? ये क्या? एक मीठा सा सरप्राइज, ये लो। देखो देखो। आप हाथ हटाएंगे तो देखो ना। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। कैसी बातें करती हो शोभना? मिली हमारी बेटी है, उसकी खुशियों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं? और मेरी खुशी की कोई मायने नहीं। अगर मिली ने अपना पति खोया है तो मैंने भी अपना इकलौता बेटा खोया है। अब अपनी आखिरी खुशी अपना पोता नहीं खो सकती मैं, नहीं। शोभना, तुम बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? कहिए ना, क्या समझूं? समझने की तो आपको जरूरत है। अगर ये शादी हुई तो मिली के साथ तेरा पोता भी चला जाएगा। ये नहीं होगा। माँ होकर माँ का दर्द नहीं समझ रही हो तुम। जहां माँ रहेगी बेटा तो वहीं रहेगा। मुझे समझा रहे हैं आप माँ का दर्द? उस माँ को जिसने अपने बेटे को अपने खून से सींचा, बड़ा किया और उसे खून में लथपथ उसे अपनी आंखों के सामने जाते भी देखा, हमेशा के लिए खो दिया है। फिर आप ही ने कहा हमारा अभी कहीं नहीं गया, अंश में ही समा गया है। तो उसी में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करने लगी। जब वो मिल गया है तो आप कह रहे दोबारा उसे खो दूं? नहीं, हरगिज नहीं। जिसे तुम खोना कह रही हो अंश के लिए, वही पाना भी तो हो सकता है। उसे एक पिता मिलेगा शोभना, पिता, वो भी रजत जैसा, जो उससे बेहद प्यार करता है। बाप का यही प्यार अंश के लिए बहुत जरूरी है बीवी। लेकिन मेरे लिए अंश का होना बहुत जरूरी है। नहीं जी सकती हूँ मैं उसके बगैर, और वो मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। बीवी, बेड़ा गर्क, काश ये खबर सुनने से पहले ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाता। इस छोटे ने तो मेरी नाक काट डाली। क्यों जी, क्या किया है बलराज ने? जिस खानदान की मिसालें देते लोग नहीं थकते, अब उसी पर सारे थूकेंगे। पागल हो गया बलराज, पागल। ऐसा ना करो। तुम चुप रहो। अंग्रेजी के 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, रिवायतों की उल्टी गंगा बहाने लग पड़ा। विधवा को सुहाग चढ़ाने चला है, मूर्ख। हमारी 7 पुश्तों में ये अनर्थ न कभी हुआ है और न कभी होगा। रिवायतों की सफेद चादर पर मैं बदनामी का एक भी दाग नहीं लगने दूंगा, हरगिज़ नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप?
चाचू सीधे साधे आदमी हैं, इसलिए धोखा खा गए। लेकिन मैं देखते ही पहचान गया था कि ये रजत सही बंदा नहीं है। अरे दोस्ती की आड़ में मिल्ली के साथ मिलकर लंबा हाथ मारना चाहता है, और वही हुआ। लेकिन मैं उसके इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। देखता हूँ ये शादी कैसे होती। बधाई हो। अरे सुनो भैया, शुक्रिया, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा मत कहिए भाई साहब, ऐसा। वर वधु को मंडप में ले आइए यजमान, शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। करे मैं भी आता हूँ। चलो बेटे। क्या बात है? ये सोचकर मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे पापा कि मेरा घर मुझसे छूटा जा रहा है। मैं अपने पापा को छोड़कर। बेटियों को तो माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है, संसार का नियम ही है बेटा। आपने मुझे बेटी कहा ही नहीं, माना भी है। मंडप में जाने के बाद इस रिश्ते की मोहर भी लग जाएगी, तब शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। बस एक बार, आखिरी बार मैं आपके पाँव छूना चाहती हूँ, आपके बहू के नाते। नहीं बेटा, नहीं, बेटियां पाँव नहीं छूती। खुश रहो बेटे, खुश रहो। मैं तो इसे तुम्हारे पास नीचे ला रहा था। ये कहने से मैं खुद को नहीं रोक पा रहा कि लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी खुशियों को कम और दूसरों के गमों को ज्यादा महत्व दे, जो एक रिश्ता जोड़ने के लिए अपने तमाम रिश्ते तोड़ने को तैयार हो जाए। आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा बन सकूं, आपकी बेटी को सब कुछ दूं जिसकी वो हकदार है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। आजा बेटा, आजा। बंद करो ये तमाशा, ये शादी नहीं होगी। बड़े भैया मत कहो मुझे बड़े भैया, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरा भाई तो वो था जो मेरी हां पर हां और ना पर ना की मोहर लगाता था, जिसे सीने से लगाकर मुझे यकीन होता था कि वो हमारे खानदान की रवायतों को आगे बढ़ाएगा। पर तूने तो थूक दिया उन पर।